2 करोड़ जब साधक नाम जप कर लेता है तो क्या होता है उसके जीवन में? जब साधक 2 करोड़ नाम जप कर लेता है तो धन का अभाव उसके जीवन से समाप्त हो जाता है। जो धन का अभाव है उसके जीवन से समाप्त हो जाता है। सुख की आगमन, उसके जीवन में स्वाभाविक सुख की आगमन होती है। उसको बहुत ज़्यादा उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। जो पहले नाम जप से पहले जो वो करता था जितना प्रयास, और उसको वो सुख नहीं मिल रहा था, वो उसको लाभ नहीं मिल रहा था, यहाँ स्वतः मिलने लगेगा। स्वतः उसको सुख मिल जाएगा, क्योंकि अपने आप से सुख की आगमन होने लगेगी 2 करोड़ नाम जप होने के बाद। आंतरिक संतोष, इसमें सबसे खास बात है, आंतरिक संतोष प्राप्त हो जाता है। साधक के हृदय में आंतरिक संतोष आने लगता है। जो चाहत है वो अपने आप कम होने लगता है, चाहत कम होता है जैसे ही 2 करोड़ नाम जप हो जाता है। अच्छा, दुख और जो भटकाव में जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, जैसे किसी के भी जीवन में प्रतिकूलता अगर आ जाए, दुख, बीमारी किसी भी प्रकार से, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा नाना प्रकार की चिंताएं, इससे और ज़्यादा वो संकट में घिर जाता है। जबकि जितना दुख है उससे ज़्यादा वो अपने आप को सिर्फ मानसिक रूप से वो परेशानी ले लेता है। तो वो जो भटकाव है ना, इसको कहते हैं दुख और संकट में भटकाव हो जाना, वो स्थिर हो जाएगा, वो भटकेगा नहीं, संतोष होगा, उसको साहस मिलेगा किसी भी दुख विपत्ति या परेशानी में उससे लड़ने में, उससे पार होने में उसको साहस मिलेगा 2 करोड़ नाम जप करने के बाद। अब 3 करोड़ नाम जप में क्या होता है? तो 3 करोड़ जब साधक नाम जप कर लेता है तो उसके सबसे पहले हृदय जो है वो पवित्र हो जाता है। 3 करोड़ नाम जप के बाद हृदय पवित्र हो जाता है। और जब हृदय पवित्र होगा तो अपने आप उसके अंदर दूसरों के प्रति एक सरल भावना, सद्भावना आने लगेगी। विकारों पर उसका नियंत्रण हो जाता है, वो विकारों पर नियंत्रण पाने लगता है। कोई भी विकार उसको बहुत जल्दी परास्त नहीं कर सकता है। विकार, नाना प्रकार के जो विकार हमें विक्षेप करते हैं, वो विकारों पर वो नियंत्रण कर लेता है। जो मन की जो चंचलता होती है वो मन स्थिर हो जाता है, मन की स्थिरता आने लगती है, वो मन पर नियंत्रण करने लगता है। अब जैसे हर छोटी छोटी बात में मन चंचलपन होता है, मन भागता है, मन उसको भोगों में, लोभों में, अलग अलग द्वेष, ईर्ष्या, नाना प्रकार के प्रपंचों में जो घसीट के ले जाता है, वो उसका अपने आप स्थिर होने लगेगा। मन चंचलपन से स्थिरता की ओर जाएगा, आंतरिक उन्नति होने लगेगा। जो आंतरिक उन्नति है वो उसका होने लगेगा जीवन में। प्रेम उसके हृदय में आने लगेगा, किसी भी दूसरे के लिए प्रेम उसके हृदय में होगा, कठोरता समाप्त हो जाएगी और हृदय में प्रेम का प्रकट होगा। और अगर वो साधक चाहे तो कोई कार्य करना तो वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। जो भी वो कार्य कर रहा है और उसमें अगर वो चाहता है कि ये हमारा कार्य हो तो वो कार्य उसका सिद्ध होने लगेगा 3 करोड़ नाम जप से। इसमें कार्य की भी सिद्धि है। अब 4 करोड़ नाम जप से क्या होगा? 4 करोड़ नाम जप से सबसे पहले है आंतरिक बोध हो जाना, आत्मबोध की ओर बढ़ जाना। वो आत्मबोध की ओर बढ़ जाता है। आंतरिक जो है ना, वो अपने आप को पहचानने लगता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, इस शरीर में आने का उद्देश्य क्या है, हमारी जीवन का उद्देश्य क्या है। अपनी आत्म तत्व को वो पहचानने लगता है। जैसे ही 4 करोड़ साधक का नाम जप होता है, ज्ञान जो है उसके अंदर अपने आप स्वतः प्रकाशित होने लगता है। जो आंतरिक ज्ञान है, देखो बाहरी ज्ञान तो पढ़ करके भी होती है, पर आंतरिक जो ज्ञान है वो उसके अंदर प्रकाशित होने लगता है, उसके अंदर आने लगता है आंतरिक ज्ञान स्वतः। वो अपने आप से जो कोई भी निर्णय करना हुआ, कोई भी चीज उसको जीवन में करना हुआ, तो वो आंतरिक ज्ञान के बल से सोचेगा, वो आंतरिक ज्ञान का प्रयोग करेगा, बाहरी से ज्यादा वो आंतरिक ज्ञान का प्रयोग करेगा। अच्छा, अब उसके जीवन में जो है सबसे उत्तम बदलाव जो आता है वो आता है आनंद की प्राप्ति। उसके अंदर आनंद की अनुभूति होने लगता है। जैसे ही 4 करोड़ नाम जप होता है, अंदर से आनंद की उन्माद आती है। जो छोटे छोटी बातों में जो जैसे परेशान हैं लोग, छोटी छोटी
छोटी बातों को लेकर के नाना प्रकार की उसी में उलझे हुए हैं, ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, ये सब से ऊपर उठ करके वो उसको अंदर ही अंदर आनंद की अनुभूति होने लगेगी। हर बात में, चाहे वो विपरीत परिस्थिति की भी बात में, वो आनंद अनुभव करेगा, वो कृपा का अनुभव करेगा। हर पल वो कृपा सोचेगा, मेरे ऊपर कितनी कृपा है, मैं कितना सुखी हूं। तो ये आनंद अपने आप हृदय में आने लगेगा उसके जीवन में। और जब जीवन में आनंद हो, आंतरिक आनंद, देखो बाहरी आनंद क्षण भर के लिए होता है, वो कभी है कभी समाप्त होगी, और वो हमेशा परमानेंट नहीं, उसका कोई समाधान है। जो बाहरी आनंद है, आनंद तो है ही नहीं, संतोष सुख कह सकते हो, पर वो भी तत्क्षण। पर ये भगवदा आनंद की उन्माद होती है, वो आनंद उसके हृदय में आता है। अब 5 करोड़ नाम जप में क्या होगा? 5 करोड़ जब नाम जप साधक कर लेता है, उसके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाता है उसके जीवन में। अब 5 करोड़ नाम जप जैसे ही साधक का होता है, उसके अंदर जो है वो ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। अब तक ज्ञान आ रही थी, ज्ञान उसके अंदर ज्ञान आने लगा था, पर अब ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाएगा, ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा उसके अंदर। और जब ज्ञान प्रकाशित होगा तो सारे शास्त्र की जो बातें हैं वो उसकी स्वतः जीवा पे आने लगेगी। वो शास्त्र सम्मत बात करेगा, वो शास्त्र के विरुद्ध बात नहीं करेगा, शास्त्र से हटकर बात नहीं करेगा, वो शास्त्र सम्मत बात करेगा। उसके जीवा पे जो भी वार्ता वो करेगा, जो भी बात करेगा, वो शास्त्र के हिसाब से करेगा। यानी कि उसके जीवा पे शास्त्र का अपने आप जो सारी बातें हैं वो प्रकाशित हो गया, हृदय में प्रकाशित हो गया, जैसे ही साधक का 5 करोड़ नाम जप हुआ। ये कितना आनंद का बात है, आनंद का विषय है कि 5 करोड़ नाम जप के बाद साधक के अंदर ज्ञान का प्रादुर्भाव, और जब ज्ञान का प्रादुर्भाव हो गया तो उसके जीवन में कितना बड़ा, मतलब उसको वो निधि मिला, ज्ञान रूपी निधि। वो कुछ भी करने से पहले वो अपनी ज्ञान का प्रयोग करेगा, दूसरे को रास्ता दिखाएगा, दूसरे को वो मार्ग प्रशस्त करेगा, भटके हुए लोगों को वो रास्ता पर लेके आ सकता है अपने ज्ञान के बल से, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान का प्रादुर्भाव हो गया। उसकी वाणी में कोई त्रुटता नहीं रह जा, कोई वो त्रुटिपूर्ण बात नहीं करेगा, वो जो भी वार्ता करेगा वो त्रुटि रहित रहेगा, वो शास्त्र सम्मत वार्ता करेगा, शास्त्र के ही हिसाब से वो बात करेगा, मिथ्याभाषी नहीं होगा। जो शास्त्र सम्मत होगी, शास्त्र वर्णित होगी, उसी पर वो बात करेगा और चर्चा करेगा। वाणी उसका ऐसा पवित्र हो जाएगा कि वो वाणी से जो बोलेगा वो लगेगा कि एकदम बिल्कुल शास्त्र की सम्मत बात कर रहा हो। वो पता चल जाएगा उसके हृदय में। कभी भी उसके ऐसे वचन नहीं होंगे उसके जीवा पे जो दूसरे को जीवन के किसी परेशानी में, किसी संकट में डाल दे। वो जो वार्ता करेगा वो दूसरे को संकट से निकाल कर अपने ज्ञान से रास्ता दिखाएगा। तो ये 5 करोड़ नाम जप करने वाले साधक के जीवन